हरिओम। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों मैं हमारे गुरु भाइयों द्वारा, या कहना चाहिए कि संत श्री आशाराम जी के भक्तजन सभी मिलकर आशा रामायण पाठ करते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये पाठ बहुत सी जगह रखा है। आप हमारे घर पर पधारना साहब, आशा रामायण पाठ रखा है। तो यह पाठ क्या है और इसकी क्या महिमा है, इसके क्या साधकों को फायदे होते हैं और इसको जपने से क्या क्या चमत्कार हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको कुछ आशा रामायण की जो पंक्तियां हैं वो सुनूंगा और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप जो हमारे साधक भाई हैं वो तो नित्य इसका पाठ करते हैं, लेकिन कई साधक ऐसे हैं जो आशा रामायण पाठ के गुरु जी के दर्शन किए हैं फोटो के और पाठ किए हैं, तो मृत्यु के मुंह में से खींच के उनके प्राण आ गए और नया जीवन उनको मिला। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे घरों में साधक परिवार सुबह शाम आशा रामायण का पाठ करते हैं। कोई 108 पाठ अखंड आशा रामायण का करते हैं। कोई गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि बापू जी का स्वास्थ्य खराब है तो 108 पाठ कई आश्रमों में चल रहे हैं। कई भक्त लोग अपने घर पे अखंड पाठ कर रहे हैं। इस टाइप से होता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आशा रामायण पाठ से क्या क्या मतलब जो है चमत्कार भक्तों के बीच में हुए हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। तो मैं पहले आपको बुक बताना चाहता हूं। ये जो आशा रामायण पाठ की जो है, ये जैसे आपने देखा होगा, ये आशा रामायण जो है होती है और सभी भक्तों में रहती है पूजा स्थल पे, और इसके पाठ से अनंत अनंत मतलब जो साधकों का फायदा हुआ है। तो दोस्तों आइए इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको आज बताता हूं कि इसकी पंक्तियों जो आपने सुना होगा, लेकिन खास पंक्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो आशा रामायण पूरी अगर करते हैं तो लगभग अच्छे से राग के साथ तो 30 मिनट 25 मिनट का समय लगता ही लगता है, लेकिन फिर भी आपको मैं इसकी कुछ पंक्तियां, सभी साधकगण तो सुनते इसका पाठ करते ही हैं और सुनते भी है प्रेम भाव से, लेकिन नान साधक जो है वो भी इसका आज कैसे आनंद उठा सकते हैं, आइए मैं आपको कुछ इसकी पंक्तियां बता रहा हूं। दोस्तों आइए अपन सबसे पहले देखिए, ये स्टार्टिंग होता है, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, धर्म कामार्ष मोक्ष दे रोग शोक सहार, बजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। यानी कि गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, यानी इसको हृदय में गुरु का नाम जिसने रखा है, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, यानी जो आशा रामायण ये पूरे जितने वेदांत है उसका सार है। धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक सहार, बजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। जिसने भी इसका भक्ति भाव से पाठ किया है उसके सारा बेड़ा पार हुआ, मतलब सारी नैया उसकी पार लगी है। दोस्तों आइए इसमें अपन आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर और अच्छी पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर, ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। यानी कि ईश्वर की कृपा के बिना गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, यानी ईश्वर के बिना गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। ये वेद पुराण में ऐसा कहा गया है। और हम आगे इसके अंदर चलते हैं। बापू जी को साक्षात्कार हुआ था तो उसके अंदर ये पंक्तियां है, आसो सुद 2 दिवस, यानी आसो महीना दूज को बापू जी को आत्म साक्षात्कार हुआ था, ईश्वर प्राप्त हुई थी। संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे, यानी दोपहर का समय था और गुरुदेव को आत्म साक्षात्कार हुआ था। मिला ईश से ईश, यानी कि देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्तार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। यानी गुरुदेव को मध्याह्न को आसो सुद 2 दिवस दूज को बापू जी को ईश्वर प्राप्ति हुई थी। भगवान का रूप, भगवान के दर्शन साक्षात हुए थे, गुरुदेव को ईश्वर प्राप्ति हुई थी। आगे हम बात करते हैं एक बापू जी का, और हम देखते हैं आगे इसके अंदर कि वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुंचे नर्मदा किनारे। जब उनको तड़प हुई बापूजी को तो बापूजी स्वयं नर्मदा किनारे चले गए। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर बैठे ध्यान निरंजन। एक पत्थर पर बापूजी बैठ गए
पास में, और वहाँ पर ध्यान करने लगे। रात हो गई, प्रभात हो गई, बापूजी को मालूम ही नहीं पड़ा, पूरी रात हो गई, प्रभात हो गई, यानी कि सुबह हो गई। तो बाल रवि ने सूरत दिखाई, प्रातः पक्षी कोयल कुकुंता, जब प्रातः पक्षी सुबह कोयल कुकुंता जो कूक कूक की आवाज करती है, छूटा ध्यान उठे तब संता, प्रातः विधि निवृत्त हुआ तब आवाज शुदा का पाए, सोचा मैं नहीं कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जैसे बापूजी ने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद जब घंटों हो गए तो लगा कि कुछ शायद भूख वगैरह गुरुदेव को जो शरीर में लगती है। बापूजी ने बोला कि मैं ना कहीं जाऊंगा, सोचा मैं ना कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, मतलब जिसको खिलाना होगा वो मुझे स्वयं यहाँ ला के खिलाएगा, ऐसा गुरुदेव ने संकल्प लिया। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो जो ही विचार लाए त्यों ही दो किसान आए, बोलो दोनों सिर पर बांधे सापा, खाद पिए लिए दोनों हाथ, बोले जीवन सफल हो आज अर्ध स्वीकारो माला, बोले संत पे ओढ़ जाओ जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा स्वप्न में, मैं रात मार्ग हमने रात को देखा, हमारा ना कोई संत दूजा गाँव करे तुम्हारी पूजा। तो गुरुदेव का आप देखिए कि वो किसान लेकर आए और उन्होंने बोला कि रात को सपना आया और मार्ग देखा, और फिर गुरुदेव ने वो मतलब जो है प्रसाद भोजन वगैरह था वो ग्रहण किया उन किसानों के निवेदन के ऊपर। आगे हम चलते हैं कि आप देखिए कि गुरु मंत्र जो निज दिन जपते वे न अकाल मृत्यु से मरते। जब बापूजी के साधक है ना, वो कंटिन्यू गुरु मंत्र जो जपते हैं उसकी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा बापूजी कह रहे हैं कि गुरु मंत्र जो निज दिन जपते वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ढाया बाढ़ अकाल भूकंप, जब भी कोई आपदा आई गुरु से वर्ण पहुंचाई। आशा राम जी के राम हमारे कहलाते हैं बापू प्यारे, बापू है योगी ब्रह्मवेता कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री जब अटल जी थे तो उन्होंने आशीष पाया और प्रधानमंत्री पद शोभाया, विपद काल में अर्जी लगाई सत्ता पूर्ण काल तक पाई। यानी कि जो बापूजी का आशीर्वाद मिला और अटल जी दोस्तों प्रधानमंत्री बने, और जो 13 दिन की सरकार थी उनकी गिर गई, फिर मतलब जो पूर्ण सत्ता उन्होंने फिर से पाई वापस पूर्ण समर्थन के साथ। आगे हम देखते हैं कि गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़भाग, गुरु मंत्र जो करता निध्यान, गुरु सेवा में लगे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा के न्यारी, जब बापूजी का हेलीकॉप्टर मतलब जो है गोधरा की धरती पे गिरा था तो पुर्जे चकनाचूर हो गए और मतलब जो गगन में दूर उड़ गई, मतलब धूल उड़ गई और हजारों की भीड़ थी, फिर भी किसी को खरोश न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी आग लगी और बुझ गई स्वयं ही, हादसा जब भी ऐसा न हुआ कोई जीवित न बचा। दोस्तों बापूजी का हेलीकॉप्टर जब क्रश हुआ तो 5 जने उसके अंदर थे, किसी को भी गुरुदेव समेत खरोश नहीं आई। ऐसा विचित्र घटना वर्ल्ड में आपको गोधरा में देखने को मिलेगी। तो ये बापूजी का एक चमत्कार है दोस्तों। लोगों ने यशगान किया, लक लक किया बखान, 10 सेकंड का हाथ का चमत्कार, ये महान महाकाल के काल ने शशक किया प्रणाम, सर्व समर्थ सदगुरु है प्रभु भगवान। तो दोस्तों ये आशा रामायण की कुछ पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां, वारा भय दाता सदगुरु परम भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो बजे साई करे निहाल, मन में नाम तेरा रहे मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। मतलब ये पंक्तियां इतना बोलते हैं कि वारा भय दाता सदगुरु परम भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो बजे, जो निश्चित प्रेम के साथ इसका भजन करेगा साईं उनको निहाल करेंगे, मन में तेरा नाम रहे, भगवान तेरा नाम रहे, गुरु आपका नाम रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। तो ये आशा रामायण की पंक्तियां, ये इस पाठ करने से कई की सर्विस लग गई, कई के कर्ज उतर गया, कई को संतान प्राप्ति हो गई और कई की बीमारियां छूमंतर हो गई और कई की अगर अकेले ही थे कोई आपदा आ गई तो उनकी रक्षा हुई। तो दोस्तों इस आशा रामायण पाठ से यदि आपको भी कोई तकलीफ हो तो आप इसका पाठ करें और चमत्कार देखिए। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश और लेखक।